तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें 3 अलग अलग क्लासेस है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड पब्लिक क्लास टेस्ट जो है उसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, जहाँ पर भी मैंने किसी मैसेज को प्रिंट किया है system.out.println को शॉर्टकट में SOP लिखा है एंड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को PSVM लिखा है। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो तीनों जो क्लासेस है, क्लास 1 का चाइल्ड है क्लास 2, क्लास 2 का चाइल्ड है क्लास 3, इट इज़ ए कंसेप्ट ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। फाइनली क्लास टेस्ट में क्लास 3 का एक ऑब्जेक्ट बनाया गया है T, और यहाँ पर तीनों ही क्लास में क्लास के नेम के ही फंक्शंस बनाए गए हैं, जो कि कंसेप्ट होता है कंस्ट्रक्टर का। तो जब हमने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से ये पूछा था कि फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आउटपुट में क्या शो होगा, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने इसका आंसर दिया है ए, क्योंकि फाइनली जो ऑब्जेक्ट बनाया गया है वो 3 क्लास का बनाया गया है t इक्वल टू new3 की हेल्प से। और जैसा कि सब जानते हैं कि जब हम किसी भी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑब्जेक्ट बनते ही अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, इसलिए उन्होंने सोचा कि t जो है अपनी क्लास 3 के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और आंसर आएगा 3। बट ये मैं रन करके दिखा रहा हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि जब हमने इसे प्रिंट किया तो आंसर में प्रिंट हुआ है 1 2 3। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बेसिकली यहाँ पर ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। जब आप 3 क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाए हैं तो नो डाउट ये सबसे पहले 3 के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, बट क्योंकि ये जो 3 जो क्लास है इसका पेरेंट 2 है, तो ये 3 के कंस्ट्रक्टर में जाने के पहले 2 के क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, और 2 जो है खुद 1 क्लास का चाइल्ड है, तो ये 2 के कंस्ट्रक्टर को रन करने के पहले 1 के कंस्ट्रक्टर को रन करेगा। तो फाइनली 1 का कंस्ट्रक्टर सबसे पहले रन होगा, मतलब जो system.out.println की हेल्प से 1 लिखा गया है वो पहले 1 को प्रिंट करेगा। जब क्लास 1 का कंस्ट्रक्टर एंड होगा तब वो यहाँ से क्लास 2 के कंस्ट्रक्टर को रन करेगा। तो क्लास 2 के कंस्ट्रक्टर में 2 को प्रिंट किया गया है तो 2 प्रिंट होगा, और जब क्लास 2 का कंस्ट्रक्टर एंड हो जाएगा तब उसके बाद में 3 क्लास का कंस्ट्रक्टर रन होगा और वहाँ पर 3 प्रिंट होगा। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने जब इस प्रोग्राम को रन किया था तो इसका आंसर आया था 1 2 3। ओके देन, थैंक यू।